जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजय सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आप लोग यहाँ पर एसएससी 2024 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये बुक रखा है आपका मौन मंत्र की, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली चर्चा आपसे इस बुक के बारे में करता हूँ और आप इस बुक को जरूर परचेज करें। अपने नज़दीकी बाज़ारों में अगर आप देखेंगे दुकानों पर तो ये किताब आपको मिल जाएगी। बाकी आप किताब चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कुल मिला के इस किताब को पढ़िए जरूर। आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी किताब अभी मार्केट में पहली बार आई है। चलिए अब देखिए, आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम था भाई? लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे थे। अब लाभ और हानि में देखा जाए तो ये सारी बातें आपको मैं डेली पहले ही बता चुका हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके यूनिक हैं, कितने रिपीटेड है, कितने टोटल क्वेश्चन हैं। हम लोगों को केवल यूनिक क्वेश्चन पढ़ना रहता है, रिपीटेड हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वही यूनिक के तरह सेम उसका कॉपी रहता है रिपीटेड। तो रिपीटेड आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगर आप देखा जाए, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट को क्रमशः 2100 रुपये और 3150 रुपये में क्या कर दिया? खरीदा। पहले जैकेट को के परसेंट लाभ पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट हानि पर बेचकर उसे यह ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जोसेफ क्या करता है, दो जैकेट खरीदता है। एक कितने में खरीदता है मेरे भाई? 2100 में खरीदता है। और इसको क्या करता है? के परसेंट लाभ पर बेचता है। जब लाभ होगा तो के प्लस 100 करेंगे, के प्लस या 100 प्लस के, क्या लिख देंगे हम लोग? 100 प्लस के लिख देंगे अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? इसको कितने में बेचा है? 3150 में बेचा है। 3150 में बेचा है। इसको क्या लिखेंगे आप? 100 माइनस के, ठीक है। और यहाँ पर भी बटे 100 रहेगा। तो 100 से 100 क्या होगा? पूरी तरह से कट जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहाँ पर आप। और किससे काटेंगे आप? 7 से काटिए इसको। 7 से काटेंगे 30 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। 3 बचेगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, सही है। 5 से काटेंगे 9 बार में, या 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे इसको 2 बार में। गुणा करेंगे अंदर क्या आएगा? 200 प्लस 2 के इज इक्वल टू यहाँ पर 300 माइनस 3 के को एक तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो आएगा 5 के और इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा? 100। 5 के बराबर 100 है तो के बराबर क्या आएगा आपका? 20% आएगा। क्या आएगा भाई? 20% आएगा। मतलब उसको 20 का परसेंट हटा दीजिए, क्या आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाइएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मामला होगा। क्या होगा? मामला। इसको गलत लिखा है, इसको लिख दीजिए मामला। मामला ए एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। मामला बी यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो मामला ए में विक्रय मूल्य पर लागत लगभग कितना होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इस क्वेश्चन में मान लें क्या सीपी क्रय मूल्य मान लेते हैं कि वो कितना रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा। तो जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? अपने क्रय मूल्य का 340% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 340 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो अगर हमको एसपी निकालना हो तो एसपी क्या हो जाएगा? क्योंकि एसपी होता है प्रॉफिट, अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो 340 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। अब मामला बी कहता है कि यदि लागत 32% बढ़ जाए, मतलब यहां पर अगर नया सीपी की बात कर रहा है, जो इसका क्रय मूल्य है वह 32% अगर बढ़ जाए तो कितना होगा? 132 हो जाएगा। मतलब 132 में खरीद कर आप 440 में बेच रहे हैं तो आपको फायदा कितने का होगा? इसका निकाल दीजिए अंतर। इसका क्या निकाल देंगे? अंतर। तो 10 में से 2 कम करेंगे, क्या आएगा? 8। क्या आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। 4 बचा, 3 में से 3 कम करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका? यहाँ पर 3 में से 1 कम करेंगे 2, 208 आएगा। कितना आएगा? 208 आएगा। और क्रय मूल्य कितना था आपका भाई? 440 ही था। कितना था आपका? 440 से ही तुलना करना है आपको। तो क्या निकाल देंगे आप? 100% निकाल दीजिए। इसका काट के बताइए कितना आएगा? काट के बताइए कितना आएगा? इसी पूरी वैल्यू को सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आपके सवाल का आएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर देखिए 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा भाई। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। गलती हो गई यहाँ पर, 3 आ जाएगा।
और इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 दूना 22 होता है, 11 अट्ठे 28 होता है, ठीक है 88 होता है। फिर 4 से काटेंगे इसको 7 बार में, तो 7 गुणे 10 कितना आएगा, 70% आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर आपका आएगा 300 वाट। क्या आएगा, 300 वाट आएगा आपके सवाल को सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है अंकिता ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेची होती तो 5% का लाभ होता। देखिए अभी अंकिता जब बेच रही थी उसको 5% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अगर उसका दाम वो क्या कर दे, अगर दाम वो 300 रुपया बढ़ा दे तो 5% का उसको फायदा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, 5% का उसको फायदा होने लगेगा। आई बात समझ में? अब बताइएगा 5% नुकसान से 5% प्रॉफिट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, परसेंट का अंतर 10% का। 10% बराबर क्या हो जाएगा, 300 के। तो 1% बराबर क्या आएगा, 30 के। क्या आएगा, 30 के। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100% बराबर आ जाएगा 3000 की। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी सही हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करिएगा, आसानी से लगा लेंगे बिना कुछ किए। ना आपको x मानना है, ना आपको y मानना है, ना z मानना है। भाई कोई भी आदमी है अगर आज नुकसान पे है, आज लॉस में है, कल वो अगर प्रॉफिट में होता तो फिर उसका पूरा गैप निकाल लीजिए। उसका क्या करेंगे आप, पूरा गैप निकाल लीजिए। तो 5% माइनस से 5% अगर प्लस पे आएंगे आप, तो जो गैप होगा वो कितने का होगा, वो 10% का गैप होगा। और 10% का जो गैप है वो किसके बराबर है, 300 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 300 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा 30, तो 100% बराबर क्या आएगा, 3000। आपसे यही तो पूछा है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ठीक है, अच्छा इसका निकालना विक्रय मूल्य। ठीक, आप सीपी निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, 100% क्या होता है, सीपी होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, चूंकि आप जब बेचते थे इसको तो 5% का नुकसान होता था, तो क्या कर देंगे 95% निकाल देंगे। आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आप सॉल्व, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। कैलकुलेशन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, एक बचेगा आपका 3 × 9 = 27 और 1 × 28, तो 2850 आएगा आंसर आपका। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहले सीपी निकालेंगे, बिना सीपी निकाले कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बिना सीपी निकाले कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार कराया जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये आखिरी लेक्चर है आपका, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, और रिपीट नहीं कर सकते आप इसको, डिजिट आपका चेंज है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पिछली बार क्लास में भी कराया गया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखा आर यस को कुछ राशि उधार देता है। आर क्या करता है, यस को कुछ राशि उधार देता है। हमने मान लिया कि x रुपया उधार देता है, जिस पर यस आर को 17,000 रुपये अधिक देता है, वापस करता है। मतलब जो यस है वह आर को जब रिटर्न करता है तो 17,000 ज़्यादा देता है। तो जो लिया था वो तो लिया ही था, प्लस 17,000 क्या करता है और बढ़ा के देता है। फिर लिखा है यस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है, जिस पर टी यस को 8.5% क्या करता है, भुगतान करता है। तो अगर हम मान लें कि x प्लस x का क्या कर दें 8.5%, 8.5%। अगर पॉइंट यहाँ से हटा दें तो एक जीरो नीचे लग जाएगा। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार में, और 5 से काटेंगे यहाँ पर क्या आएगा 20। तो 200 बटे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा भाई आपका यहाँ पर, तो x प्लस 17x बटे कितना 200। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी एक क्वेश्चन कराया जा चुका है, बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर आएगा आपका सी। आंसर क्या आएगा आपका, सी। कैलकुलेट करिएगा, पूरा आंसर जो आएगा आपका सी आएगा, 20,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे 5 नंबर का। लिखा है ए बी को 4,860 रुपया एक टेलीविजन बेच देता है। ए जो है बी को बेचता है 4,860 रुपये में एक टेलीविजन, उस पर उसको 19% का हानि होता है। 19% का हानि होता है भाई। तो एक बात बताइएगा, 4,860 रुपये में बेचने पर जब 19% का हानि होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 81, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 100। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए बी को ए का
क्रय मूल्य, या लिख सकते हैं कि बी उसको कितने, ए का क्रय मूल्य आ जाएगा कि ए कितने में खरीदा था जो बी कितने में बेचा है। ठीक है, काट के बताइए कितना आएगा, कितने में काटेंगे भाई, 6 बार में काटेंगे, कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि बी इसे सी को उस मूल्य पर बेचता है जिससे ए को 17% का लाभ होता है। अब यहां पर 17% का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो 6000 का क्या निकाल दीजिए आप, 117%। क्या निकाल देंगे, 117% निकाल दीजिए। 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 4, 6 कम 6 और 6 4 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर बचेगा 1, 6 कम 6, 6 और 1 7। अच्छा 60 है ना, ठीक 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 ठीक, देख लीजिए 6 जते 42 आएगा, 4 बचेगा, 6 कम 6 4 10 हो जाएगा। क्या बचेगा 1 और 6 कम 6 7020 आएगा। कितने का अंतर है भाई, अंतर निकाल लीजिए इसका, कितने का अंतर आएगा, तो 7020 में से आप 6000 निकाल दीजिए। क्या कर देंगे, 6000 निकाल देंगे, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुआ है, एक बार वैल्यू को चेक कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हो गया है, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। भाई 0 यहाँ पर आएगा, 12 में से 6 कम करेंगे 6 आएगा, बचेगा 9 में से 8 कम करेंगे 1 आएगा, फिर बचा 6 में से 2 2160 आएगा। देखिए कहीं पर 2160 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल आंसर सही है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं था, सब कुछ सही है। बस प्रॉफिट एंड लॉस में यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जितना आप कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन पर अगर जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। लेकिन अगर जल्दीबाजी करते हैं, कोई गलतियां होती हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देने में आपको असुविधा होगी। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ए बी को 4860 रुपये में बेचता तो उसको 19% का नुकसान होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सामान रहा होगा 6000 का, वो 6000 का सामान था जो 19% हानि पर बी को दिया 4860 रुपए में। फिर कह रहा है कि बी इसको बेचता किसको है, सी को बेचता है, और वो चाहता है कि ए को 17% का प्रॉफिट मिल जाए। तो इस पर 6000 पे क्या करेंगे आप, 17% का प्रॉफिट निकालेंगे तो आएगा 7020 रुपया में बेचना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7020 रुपये में बेचना चाहिए। पूछा है बी का लाभ ज्ञात कीजिए, बी का लाभ ज्ञात कीजिए, बताइएगा हमको। बी बेचा कितने में है, 7020 रुपये में बेचा है, और खरीदा कितने में था, 4860 में खरीदा था, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या 2160 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, लिखा है छठा क्वेश्चन कि एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक विक्रेता को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक विक्रेता इसे खुदरा व्यापारी को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को बेचकर 25% का लाभ कमाता है। और उसके बाद दिया है कि एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या होगी जब ग्राहक उसको क्या करता है, 12,650 रुपए में खरीद लेता है, 12,650 रुपए में खरीद लेता है। आई बात समझ में। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा इसका रहेगा, कैलकुलेशन क्या रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो यक्स का क्या कर देंगे आप, 10% का लाभ, तो 110/100। फिर क्या लिखा है, 15% का लाभ, तो 115/100। जहां पे नुकसान होगा वहां पे घटा दीजिएगा। फिर इसे 25% का लाभ, 125/100। लास्ट में क्या हुआ इसको, 12,650, 12,650। आइए काटिए भाई इस वैल्यू को। अगर 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 22 बार में कटेगा। और काटिए इसको, 11 से काटे इसको, 11 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 11 से काटेंगे 1 बार में, 11 से काटेंगे इसको 2 बार में। जितना कैलकुलेट करते बने कर लीजिए। 11 कम 11 क्या बचेगा 1, 11 कम 11 5 बचेगा, 11 5 55। ठीक है, चलिए अब किससे काटें इसको भाई,
5 दूनी 10 होता है, इसको हटा दीजिए। 23 से काटेंगे इसको, कई बार में कटेगा भाई? 5 बार में कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 25 80, क्या आएगा? 80 के आगे क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, तो x का जो मान आएगा 8000 आएगा। क्या आएगा? 8000 आएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन को जब भी कभी कैलकुलेट करिएगा तो जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम आराम से करिएगा, हर चीज सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखा, रमन ने 1 लाख रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे मोहित को 1,20,000 में बेच दिया। मोहित ने फिर इसे वही वस्तु रश्मि को कितने में बेच दिया? 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो मोहित को कितने % की हानि होती है? सोचिए, मोहित खरीदा कितने में था? मोहित 12,000 रुपए में अपने आप को खरीदा था, मतलब उस वस्तु को अपने आप तक खरीदा था। कितने में भाई? सॉरी 12 नहीं भाई, 1,20,000 में। कितने में खरीदा था मोहित का क्रय मूल्य? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोहित का जो सीपी है वो कितना है? 1,20,000। और मोहित का जो एसपी है, मोहित का जो एसपी है वो कितना है? 1 लाख। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ भाई? अगर अंतर निकालेंगे तो नुकसान कितने का हुआ है? 20,000 का नुकसान। 20,000 का नुकसान हुआ है, कितने के लागत पर? इनका लागत कितना था? 1,20,000, तो इसी का निकाल दीजिए 1,20,000 गुणे % कर दीजिए, 100 से गुणा। आइए, 1 2 3, 1 2 3 4 4 कट गया। 2 से काटेंगे कई बार में? 6 बार में। 2 से काटेंगे इसको कई बार में भाई? 50 बार में। 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ऑप्शन आपका ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है, एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर अपनी वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि उसको 25% छूट देने के बाद भी क्या मिले? लाभ मिले। ठीक है, 25% का वो छूट देना चाहता है, उसके बाद भी उसको क्या चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन है आसान, क्वेश्चन क्या है आसान, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। 100 गुणे 105 बटे कितना हो जाएगा आपका? ये 75। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3, और उसके बाद क्या आएगा? 1, 3 × 5 = 15। 35 गुणे 4 कितना होता है भाई? 140 होता है। देखिए, 100 का सामान कितने में बेचे? 140 में बेचे, मतलब लाभ कितने का हुआ आपका? जो एमपी था वो कितना आ गया आपका? 140 आ गया। मतलब जो आप दाम बढ़ाना चाहते थे वो कितना बढ़ाएंगे? वो 40 रुपया बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 40 रुपया बढ़ाएंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलिए, 100 रुपये का सामान था, आप 5% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 25% का छूट देने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 140 रुपया आएगा। ठीक है, 140 रुपये का मतलब ये हुआ कि जो आप दाम बढ़ाना चाहते हैं वो कितना बढ़ाएंगे आप? वो बढ़ाएंगे 40 रुपया, क्योंकि 100 तो हर चीज़ बेसिक होता है, हर चीज़ का बेसिक होता है क्या? कि 100 मान लीजिए, तो 100 से जितना ऊपर आएगा वही क्या होगा? आपका बढ़ा हुआ दाम होगा। ठीक है, चलिए, सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से क्या है? 10% अधिक है, तो इसे अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचा जाए ताकि लाभ ना हो और ना ही इसको हानि हो? अगर मैं सीपी क्या मान लूं? 100, और एमपी क्या मान लूं? 110। ठीक है, बताइए, अगर सीपी 100 हो गया, एमपी आपका 110 हो गया, तो कह रहा अंकित मूल्य से कितने कम पर बेचा जाए कि उसको न लाभ हो ना हानि। मतलब 110 से क्या करें हम? फिर 100 पे आना चाहते हैं, मतलब 10 रुपए की मुझे दाम में कमी करनी है। किससे? अंकित मूल्य से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 110 गुणे क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 100/11 का मतलब क्या होता है? 11 9 99, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% आएगा आपके सवाल का आंसर। 9 सही 1/11, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर के क्वेश्चन लिखा है, 52 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल? यहाँ पे क्या मान लेंगे? x किलोग्राम चावल को 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है ताकि परिणाम मिश्रण को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस इसमें है और कुछ नहीं। क्या है इसमें? कैलकुलेशन इसमें है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
स्पेस भी कम है हमारे पास। 52 एक बार नीचे लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिए भाई। 52 रुपये किलोग्राम वाले x किलोग्राम चावल को हम लोग क्या करते हैं, 45 किलोग्राम चावल में, और इसका जो 35 किलोग्राम है इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए कि 52 के भाव से x किलोग्राम चावल और 45 के भाव से 35 किलोग्राम चावल को जब बेचते हैं हम लोग तो क्या होता है 10%, 10% का प्रॉफिट तो 110/100। अब कह रहा है कि जो मिश्रण है वो 35 + x कितने का है, 35 + x, और इस मिश्रण का जो दाम रखा है वो कितना रखा गया भाई, 55 रुपया। क्या रखा गया है, 55। इसी को सॉल्व कर दीजिए, सवाल का आंसर 11 से काटेंगे इसको 5 बार में, 11 से काटेंगे इसको कई बार में, एक बार में, मतलब 10 आ जाएगा। इस 10 से इस 10 को काट दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। 10 कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 52x। कितना हो जाएगा आपका 52x। 45 और 35 का गुणा करके बताइए कितना आएगा, 45 और 35 का गुणा करके बताइए भाई कितना आएगा, तो आएगा आपका 1575। कितना आएगा, 1575 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 35 × 5 करिए पहले, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 × 5 = 15, 2 = 17, ठीक है। 1750 प्लस कितना हो जाएगा ये 50x। x वाले को एक तरफ भेजेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, इधर जब इधर आएगा ये x तो इधर आएगा 2x, केवल 2x बचेगा। और इधर सब 1575 को उधर घटा दीजिए, तो 1750 में से अगर आप 1575 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 10 में से 5 कम करेंगे 5 आएगा, बचा 14 में से 7 कम करेंगे 7 आएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका 6 में से 5 कम करेंगे 1 आएगा, 175 आएगा। और 175 का जब आधा कर देंगे आप, 2 से काटेंगे इसको तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 आ जाएगा, 87 समथिंग आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक पंसारी ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 किलोग्राम चीनी खरीदी और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 70 किलोग्राम चीनी खरीदकर एक साथ मिला दिया और उन्हें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मिश्रण को किस मूल्य से बेचा जाना चाहिए। उस मिश्रण को क्या करना चाहिए, किस मूल्य से बेचा जाना चाहिए। और करना इनको प्रॉफिट कितने का चाहिए भाई, 20% का प्रॉफिट चाहिए इनको। क्या चाहिए, 20% का इनको प्रॉफिट भी चाहिए। आइए गुणा भाग करते हैं थोड़ा सा। 40 रुपए के भाव से अगर 50 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तो क्या होगा, 40 × 50 2000 आएगा। और यहाँ पर देखिए 30 रुपए के भाव से अगर 70 किलोग्राम खरीदेंगे तो 2100 आएगा, ठीक है। इन टोटल को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4100 आएगा। कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 4100 आएगा। अगर मिश्रण का हम देखें वजन कितना होगा, 50 किलो वहाँ पे था और 70 किलो यहाँ पे, 7 × 5 कितना हो गया, 112, 120 किलोग्राम। प्रॉफिट कितने का चाहते हैं, 20% का चाहते हैं। इसी को सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, या पूरा 120 से काट दीजिए ना। क्या कर दें इसको, 120 से काट दीजिए इसको, 0 से 0 ये कट गया, क्या आएगा 41 रुपये आएगा, 41 रुपये आएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। दिव्या ने 1 रुपये में 6 कचौड़ी खरीदी, कचौड़ी नहीं कौड़ी, 1 रुपये में 6 कौड़ी खरीदी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कौड़ियाँ बेचनी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, ₹1 वस्तु 1 गुणे परसेंटेज इज इक्वल टू ₹2 वस्तु 2 गुणे परसेंटेज, ठीक है। अब बताइएगा, कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ खरीदती है भाई, 6 कौड़ियाँ खरीदती है। न प्रॉफिट की न लॉस की बात किया तो 100 लिख दीजिए यहाँ पर। और 1 रुपये में कितनी कौड़ियाँ बेचेगी, किसको 50% का प्रॉफिट चाहिए, 150। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आएगा 4, x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन आपका ए सही, ठीक है, x बराबर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 1 रुपये में 21 आम खरीदता है। एक आदमी 1 रुपये में क्या करता है, 21 आम खरीदता है। ना इसको प्रॉफिट हो रहा है ना तो लाभ हो रहा है। चलिए 100 मान लीजिए। तब फिर कह रहा है कि 1 रुपये में कितने आम बेचे, हमने मान लिया x आम बेचे, ताकि उसको 30% की हानि हो।
30% का हानि मतलब 70% होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 0 से 0 काट दीजिए, 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 30 आएगा। क्या आएगा, x बराबर आएगा आपका 30। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। चलिए $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, मतलब 80% हो गया। फिर कह रहा है कि 60% का लाभ कमाने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। हमने मान लिया x संतरे बेचे जाने चाहिए, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। इस 16 से 16 कट गया, 0 से 0 कट गया, x बराबर क्या आएगा, 8 संतरे। जितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, क्वेश्चन उतना आसान है नहीं, लेकिन इन सब क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए ये जो आपने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹1 बटे वस्तु 1 गुणे क्या है ये, परसेंटेज इज इक्वल टू ₹2 बटे वस्तु 2 गुणे परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी मिस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन से हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास यहीं पर आज कंप्लीट होती है। इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।